वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुस्लिम रहनुमाओं के इजलास के मौके पर अहम गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की और मसाफा भी किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में वन ऑन वन मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन, सिक्योरिटी मामलात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर तफसीली बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप ने दुनिया में अमन कायम करने के आज़म का इज़हार किया। उन्होंने कई ममालिक के दरमियान जंग रुकवाने में किरदार अदा किया। पाक भारत जंग को रोकने में भी उनकी कोशिशें शामिल थी। मेरा मुल्क इस वक्त मानसून बारिशों से मुतासिर है, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में क्लाइमेट समिट से खिताब कहा, 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया था। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। तहम मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से पाकिस्तान शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ग्रीन हाउस गैसेस में कमी के लिए अमली इक़दाम कर रही है और मुतबादिल तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर ख़ास तवज्जो दी है ताकि मालियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। विदहोल्डिंग टैक्स पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का यू-टर्न तस्दीकनामे के उन्वान से वजाहत जारी। वजाती बयान में कहा गया, काउंसिल के इजलास विदहोल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार देने का फैसला नहीं हुआ। चंद अरकान ने इस पर इब्तिदाई बहस की और जिसमें अरकान की आरा मुख्तलिफ थी। चनाचे फैसला हुआ कि अगले इजलास में इस पर सेर हासिल बहस की जाए और मुतल्लिका माहिरीन से राय ली जाए। इससे पहले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के जारी करदा एलामिया में बैंक से रकम निकालने पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया गया था। ज़राए के मुताबिक एफबीआर ने काउंसिल के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास दियत बिल की तरमीम मुस्तरद शरई मिक़दारें बरकरार रखने का मुतालबा। काउंसिल ने हलाल इंसुलिन के इस्तेमाल और इंसानी दूध के ज़खायर पर कानून साजी की हिदायत दी। नज़रियाती काउंसिल का अहम इजलास चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में दियत की तरमीमी बिल समेत कई अहम मामलात पर राय दी गई। इजलास में कौंसिल ने दियत की तरमीमी बिल की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया। शरीयत के मुताबिक दियत की सोना, चांदी और ऊँट से मुतालिक शरई मिक़दारें कानून का हिस्सा रहनी चाहिए। बताया गया कि बिल में चांदी को हज़फ कर दिया गया और सोने की गैर शरई मिक़दार को मयार बनाया गया, जो नाकाबिले कबूल है। काउंसिल ने शुगर के मरीजों के लिए हलाल अज्जा पर मुश्तमिल इंसुलिन के इस्तेमाल की हिदायत भी दी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 11 सितंबर के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए, जिसमें निकाह के बाद रुखसती से कबल तलाक की सूरत में नान नफ़का की अदायगी लाजमी करार दी गई थी। काउंसिल के मुताबिक ये फैसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। इजलास में इंसानी दूध के ज़ख़ीरे के लिए मखसूस इदारे कायम करने और मुफासद से बचने के लिए लाजमी कानून साजी करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा अदालतों में शहादत के लिए रखे गए कुरान करीम के नुस्खे पाक करने और इनके लिए मुनासिब कानून साजी की हिदायत भी जारी की गई। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने वाज़ेह किया कि कानून साजी के हर मरहले पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक तकाज़ों को मद्देनज़र रखना रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है। शादियों पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले एफबीआर के रडार पर आ गए। 25 करोड़ रुपए की शाहाना शादी की तहकीकात जारी है। एफबीआर के मुताबिक एक शादी पर 9 लाख डॉलर यानी 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एफबीआर का लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल शादी पर अखराजात की तहकीकात कर रहा है। हुकाम के मुताबिक दुल्हन के ज़ेवरात पर 2,83,000 और मलबूसात पर 1,24,000 खर्च हुए। शादी के 4 रोज़ा तकरीबात में मारूफ डीजे और कवाल बैंड शरीक थे। गैर मुल्की कंसल्टेंट्स ने तकरीब के निकात में मदद दी। एफबीआर का नया सेल सोशल मीडिया पर शादियों की बड़ी बड़ी तकरीबात, हीरों के ज़ेवरात समेत दीगर कीमती लवाजमात और ड्रोन लाइट शो देखकर टैक्स न दहिंदगान का सुराग लगाएगा। जजेस का एक दूसरे के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई नहीं कर सकते। जजेस को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीलात बशारत आशा की इस रिपोर्ट में। जजेज एक दूसरे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। बद इंतजामी या मिसकंडक्ट के इल्जामात की इंक्वायरी और कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 6 रुकनी बेंच ने करार दिया कि रेगुलर बेंचेस के 21 और 27 जनवरी 2025 के अहकामात अब मौसर नहीं रहे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुकदमात सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है। रेगुलर बेंच ने आईनी शकूक के बरक्स कार्रवाई जारी रखी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने 21 जनवरी को एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था, जबकि 27 जनवरी को एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेते हुए करार दिया था कि इन्होंने जानबूझकर अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी नहीं की।
पेशावर में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। शहर में 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2150 रुपये और फाइन आटे का थैला 2300 रुपये में फरोख्त होने लगा। आटे की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। शहर में नान बाइयों ने रोटी का वजन भी कम कर दिया। आटा डीलर्स ने आटे और गंदम की सप्लाई पर पाबंदियां खत्म करने और चेक पोस्ट हटाने का मुतालबा कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत पंजाब से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। पंजाब में आने वाले तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। मुतासर अफराद को इमदाद की फराहमी का सबसे तेज और मौसर जरिया भी ISP है। असफा भुट्टो ज़रदारी ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम देते हुए कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रियासत के पास एक ऐसा इदारा है जिसके पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत मौजूद है। मुतासर अफराद की मदद के लिए भी ISP को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? क्या आप चाहते हैं पंजाब में लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले? एक तरफ आप कहते हैं गंदम का नुकसान हुआ और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जो गंदम मौजूद है वो भी बाहर भेज दी जाए। ये दोहरा रवैया समझ से बालातर है। अज़म बुखारी ने कहा कि डबोया है या डूबा है, इसको ही सैलाबी सियासत कहा जाता है। आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ सियासत थी और कुछ नहीं। उन्होंने सवाल उठाया, आपने आज तक सैलाब मुतासिन के लिए क्या किया है सिवाय बैठकर सैलाबी सियासत करने के और नंबर टांगने के? IMF का बहाना पंजाब पर लगा रहे हैं लेकिन सिंध में गंदम खरीदी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मजीद कहा कि कोई भी ISP को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल यह है कि इसे बार बार सैलाब की सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है। मरीम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की और इसीलिए सिंध के लोग भी चाहते हैं कि उनके पास भी मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला हों। पेशावर में वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर और PTI सूबाई सदर जुनैद अकबर की सरबराही में अहम बैठक। बानी PTI की हिदायत पर 27 सितंबर पेशावर जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने कहा, पेशावर जलसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान को घरों से निकलना होगा। जलसे को हर सूरत कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें और किसी भी किस्म की बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होंगे। तमाम ओहदेदारान और अरकान असम्बली को खुसूसी टास्क भी सौंप दिया गया ताकि कारकुनान को घरों से निकाला जा सके। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि बानी को पहले दिन से कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि वो तमाम मुकदमात का सामना करेंगे। अलीमा खान ने कहा, जेल ट्रायल के दौरान अलकादरी केस में गवाह झूठा साबित हो चुका है। इसके बावजूद केसेस को बार बार मुलतवी किया जा रहा है। अलकादरी केस में बुशरा बीबी की जमानत होनी चाहिए। स्क्रिप्ट ये है, तोशा खाना में सजा होगी, फिर अलकादर में जमानत देंगे। बानी ने कहा, अमन के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को अफगान हुकूमत और दोनों मुल्कों की आवाम को एतमाद में लेना होगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फलक जावेद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। फलक जावेद NCCI को 2 मुकदमात में मुलविस थी। फलक जावेद के खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकदमा दर्ज है। फलक जावेद के खिलाफ खातून सियासतदान के खिलाफ नासिबा अल्फाज इस्तेमाल करने का मुकदमा भी दर्ज है। NCCI के मुताबिक फलक जावेद को इशरा के इलाके से हिरासत में लिया गया है। हाई कमीशन पाकिस्तान लंदन के ज़ेर एहतमाम सेहत-ए-आमा में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर आला सतही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया के पॉलिसी साजों, तिबी माहिरीन और AI एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। हाई कमीशन डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि पाकिस्तान में सेहत के शोबे में इस्लाहात, तशख़ीस, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड और तिबी तालीम के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल और बरतानिया के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अवामी सेहत बेहतर बनाने पर जोर दिया। माहिरीन ने पाकिस्तान में EMR सिस्टम, डिजिटल हेल्थ, दिमागी सेहत और तिबी निसाब में AI के इंज़माम की तजावीज़ पेश की। वर्कशॉप में इत्तफाक किया गया कि कौमी सतह पर AI से चलने वाली सेहत के डेटा की हिकमत अमली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जिम्मेदार AI फ्रेमवर्क नागुज़ीर है।